नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा आपको पता है, हम गांव में आ गए थे कल और आज है हमारा नेक्स्ट डे। और सब हो गए हैं तैयार नहा धो के। अब बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में चावल बना दूं, नमकीन चावल। नहा धो लिया था, मुँह हाथ धो लिया। चलो फिर जब तक फटाफट सारे तैयार हो गए, जब तक मैं नाश्ता बना रही मैं रुचि है। तो फटाफट बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में चावल बनाए थे कल ये, और चावल रखे हैं। देखिए कितने अच्छे चावल हैं, बिल्कुल लंबे लंबे पतले पतले। तो मैं सोच रही अब इनको तड़का लगा दूंगी, इनमें नमक के बना दूंगी चाय के साथ। अगर इनको ना बनाए तो ये फिर वेस्ट ही जाएंगे। तो मम्मी कह रही थी कि बना ले, तो मैं यहाँ फटाफट बना देती हूँ। और चाय बना दी रुचि, चाय तो बना दी। मैं फटाफट तड़का लगा दूंगी इनमें। वैसे तो मिठाई वगैरह भी बहुत सारी रखी जो वहाँ से आई है, शादी में से आए थे, वो खा लेंगे कुछ थोड़ी बहुत ही। और कुछ ये चाय बन जाएगी और चावल बन जाएंगे। ला रुचि फटाफट छोक दूँ मैं। तो यहाँ मम्मी कर दी है पतीले में दूध, जो हारे में रखना है कढ़ाने वाला, वो रख देगी अभी, क्योंकि रात का भी है और सुबह का भी एक जगह करके रख देगी, फिर बर्तन खली हो जाते हैं। हारे में तो बाद में रखना है, अभी नहीं रखना। और ये मैं देखे चावलों में लगा दिया मैंने तड़का, जीरे का तड़का लगा दिया, हल्दी नमक मिर्च डाल दिए। और इस तरीके से जैसे चावल बच जाते हैं ऐसे तो खाए भी जाते हैं, और वरना वैसे तो वे वेस्ट ही जाते सारे। तो मैंने कहा ला तड़का लगा दूंगी चाय के साथ, अच्छे लगते हैं। तो इधर देखिए आरू पापा खाया नहीं। यहाँ सब बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। मम्मी, ईशु, इसके पापा, रुचि, आरू। और मैं कहाँ गए अनुज भैया, नाश्ता नहीं करा। अच्छा, तो यहाँ मैं भी ले आई हूँ अपने दही के साथ। आरू की प्लेट थी, मैं इसमें ले आई। आरू पापा नहीं खाती, ये ले अभी चम्मच। आरू रोटी खा ली। पापा ले। पापा खा ली। तो मोबाइल में बिजी हो रही। नहीं, मोबाइल देखा तो खा लिया। और बस नाश्ते का काम हो गया था, रुचि करने लगी थी किचन का काम, जो बर्तन वगैरह किचन की क्लीनिंग। और यहाँ मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू पोछा। झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले ही, और अब लगा रही हूँ पोछा। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है हमारा, जो नया बना अभी, उसमें तो स्टैंडिंग वाले पोछे से ही लगा देते हैं। रुचि कह रही थी, रुचि ने ऐसे ही बताया था मुझे, वो कह रही पहले तो मैं हाथ से ही लगाने लगी, कहने लगी नहीं अंदर वाले में तो स्टैंडिंग वाले से ही लगा दे, क्योंकि अंदर इतना गंदा नहीं होता, आराम से मतलब साफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता। और जो बाहर वाला एरिया है हमारा, उसमें काफ़ी जाना आना होता है और पैर पूर से हो जाते हैं, गंदा होता है। तो इसलिए जैसे उसने कहा मैंने फटाफट ऐसे ही लगा दिया पोछा। और अंदर वाले एरिया में तो लग गया, अब जो बाहर वाला पोर्शन है हमारा, मैं उसमें लगा रही हूँ पोछा। यहाँ हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो बाहर वाला जो एरिया है ये गंदा हो जाता है, और स्टैंडिंग वाले पोछे से तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो रुचि कहने लगी कि मैं भी यहाँ से हाथ से ही लगाती हूँ और ऐसे ही लगा ले। तो यहाँ पर बस क्योंकि देखो अपने अपने काम की आदत सी हो ही रहती है, कैसे हम करते हैं अपने आप को ही पता रहता है। जैसे हम तो देखो 2-4 दिन के लिए ही जाते हैं, करती तो वही है, और उसको पता है कि इस काम को कैसे मैनेज किया जाएगा, यहाँ पे कैसे होता है। तो ज़्यादातर देखो हम जाते तो रहते हैं, ये तो है नहीं जाते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से काम जैसे हमारे हैं तो वो हमें ही पता रहता है कि हम कैसे करते हैं। और अगर हम उनके हिसाब से करेंगे तो उनको भी कंफर्टेबल रहेगा और हमें भी ईजी पड़ेगा, क्योंकि वो ईजी तरीके से होता है उनका काम, सबका ही अपने अपने घरों का। तो बस जैसे उसने बताया फटाफट बस मैंने भी ऐसे ही लगा दिया, बाहर हाथ से ही लगा दिया पोछा। और रुचि ने किचन साफ़ कर दी अपनी, और किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो सारे कर दिए हैं। और यहाँ देखिए आपको बता दूँ, जो पालक कल लेके आई थी मम्मी, मतलब कन्हैया लाया था रात, वो मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मम्मी ने साइड में रख दिया, उसको नहीं बनाना, कह रही कि ये मेरे तो समझ सब आ रहा है, ये अच्छा नहीं है, इसे नहीं मैं बनाने की। और दूसरा पालक लेके आई है ताज़ा ताज़ा, किसी के यहाँ घेर में, मतलब कोई
अपने खेत में या घेर में लगा के रखता होगा, पालक वे बेचते होंगे, तो वहाँ से लेके आई है मम्मी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, और अब उसको धो के रख रही। और मैं सोच रही, मैंने कहा मम्मी वो वाला ही साफ़ कर दिया, कह रही नहीं है तो मैं अपने आप लेके आई खेत में से, किसी के घेर में से। और ये मैंने कहा वो कहाँ गया, कह रही वो तो मैंने गाय के आगे घेर दिया। क्योंकि मैंने बताया था ना, मम्मी ना बिल्कुल फ्रेश सब्जी बनवाती है, कोई थोड़ा सा ऐसा होता है। ये रखा देखो, आपको दिखा दूँ, ये वाला है वो जो कल लाया था कन्हैया, और मम्मी कह रही थी कि इसको तो गाय के आगे ही घेर देंगे, तो वो रख दिया उन्होंने साइड में। और वे ना बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जी वगैरह जो भी लाती हैं, अगर अच्छी मिल गई बाहर बाज़ार मतलब दुकान पे तो ले आती हैं अच्छी। अगर थोड़ी सी भी मतलब बासी सी हो या मुरझाई हुई सी तो बिल्कुल नहीं लाती, ना कर देती हैं कि नहीं यार बढ़िया नहीं थी। तो ऐसे ही करती हैं। और वो पालक जो कन्हैया लेकर आया था, इनकी समझ में नहीं आया, तो फिर ये दोबारा ही लेकर आई। तो यहाँ धो के साफ़ करके रख दिया है सारा, शाम के टाइम बनाएंगे। और जो हरी मिर्च वगैरह लेके आई थी वो भी धो दी है। और अब मैं करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने में आज बनेगी खीर और दाल। तो ईशु को खानी है खीर, तो मम्मी कहने लगी कि बना दे ईशु के लिए, क्योंकि कई दिन हो गए वो मतलब बनती नहीं। इतने बच्चे अब घर जाते हैं, घर का दूध होता है तो अच्छे से बन जाती है। तो मम्मी ने कहा ईशु खीर मांग रही तो उसके लिए खीर बना दो। और दाल भी ईशु को ही चाहिए, वरना तो साग हमें आज ही बनाना था दोपहर के टाइम। तो वो कहने लगी नहीं मुझे गाँव वाली दाल चाहिए। तो मम्मी कहने लगी नहीं, उसके लिए खीर भी बना दो और दाल भी। आपको पता ही है, जो दादी पोते होते हैं या फिर पोती कोई भी, उनका अलग ही प्यार होता है। तो मम्मी ने जो कहा वही मैंने बना दिया। खीर रख दी है बनने के लिए। और आजकल तो नवे चावल आ रहे हैं, आपको पता ही, नवे चावल से जो खीर बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। एक गैस पे देखिए मैंने खीर रख दी और एक गैस पे रख दी है दाल। फटाफट से बस दोनों काम हो जाएंगे। और दाल में मैं तड़का बाद में लगाऊंगी, इसमें दाल डाल के नमक मिर्च हल्दी हींग वगैरह डाल दूंगी और बस उसमें सीटी लग जाएगी, बाद में उसमें तड़का लगा दूंगी। तो इधर जब तक खीर वगैरह पक्केगी, दाल बनेगी, ये मम्मी फ्रूट भी लेकर आई थी, अमरूद वगैरह। तो जब तक जो छोटे छोटे काम है किचन के वो भी मैं निपटा लूँगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि ये एक काम को ही पकड़ के बैठ जाऊँगी। तो जब तक दाल बनेगी खीर बनेगी, टाइम तो लगता ही है खीर बनने में थोड़ा सा। तो तब तक ये फ्रूट वगैरह जो भी लाई मम्मी वो धो के धर दूँगी। जो छोटे छोटे से बर्तन है वो भी कर लूँगी, आटा बना लूँगी। और जो बर्तन वगैरह है वो सारे रैक में लगा दूँगी। इसी तरीके से जो साइड के काम होते हैं वो मैं सारे कर लेती हूँ फटाफट। किचन में जैसा कुछ भी सब्जी वगैरह बनाती हूँ ऐसे ही करती हूँ हमेशा, मतलब यहाँ पे भी पिंजौर भी सब जगह। तो ऐसे ही करके फटाफट हो जाता है काम। और इधर देखिए रुचि लगी हुई है कपड़े धोने में, उसने मशीन लगा ली थी, मैं खाना बनाने लगी थी। इसी तरीके से दोनों मिल बांट के कर लेते हैं काम। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, आपने पहले भी देखा होगा। और ऐसे अच्छा भी लगता है कि मिल बांट के कर लो काम। और बस उसने मशीन लगा ली थी जब मैं पोछा लगा रही थी, तो यहाँ बस वो निचोड़ रही है। और मैंने तो रख रखी है खीर वगैरह, किचन का मेरा काम हो गया था। मैं कहा चलो इसकी हेल्प भी करवा दूँगी थोड़ी सी। इधर मैं वो निचोड़ रही थी कपड़े और मैंने ड्रायर करने के लिए डाल दिए, तो फटाफट ड्रायर हो जाएंगे। फिर कुछ वो कर लेगी, कुछ मैं फैलवा दूंगी, क्योंकि धूप तो अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, थोड़े टाइम तक ही रहती है। छोटे दिन होने लगे तो फटाफट ही धोने पड़ते हैं कपड़े, मतलब जल्दी। तो यहाँ पर और कपड़े तो देखो सब इकट्ठे हो रहे, हम भी हैं चार और 4-5 सदस्य पहले भी, तो सबके हो जाते हैं, ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो यहाँ बस फटाफट दोनों बहनें मिलके कर लेंगे। और हारे में मम्मी ने सिलका दी है आग, और ये रख दिया मैंने दूध कढ़ने के लिए जो सुबह छाना था। सुबह के टाइम अब इसलिए नहीं रखते क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड होने लगी ना तो थोड़ा लेट सा ही रखते हैं। और जब तक दही जमाते हैं तो थोड़ा गर्म रहता है, इस वजह से। तो मैंने हारे में रख दिया। बाकी जो कपड़े पड़े थे वो रुचि डाल देगी ड्रायर करने के लिए, रह गए थे। और साथ साथ ही मैं ऊपर फैला आऊँगी जो बच जाएंगे। और इधर बस दाल बन गई, खीर बन गई। अब मैं लगा दूंगी दाल में तड़का। कपड़ों का काम हमारा हो गया था, दोनों बहनें हम फ्री हो गए थे, बस आ गए थे किचन में।
और बस अब फटाफट तड़का लगा दूंगी। तड़का भी सिंपल सा ही प्याज का ही लगाऊंगी क्योंकि मम्मी टमाटर नहीं खाती बिल्कुल भी। तो दाल में ऐसे वैसे तो मैं पिंजौर भी नहीं डालती, मतलब हमें भी पसंद नहीं है दाल में टमाटर, लेकिन मम्मी बिल्कुल भी नहीं खाती, तो इसीलिए मैं प्याज से ही लगाती हूँ। यहाँ गाँव में तो लहसुन भी नहीं खाते बिल्कुल भी। तो बस प्याज जीरा धनिया डाल के तड़का लगा दिया। तो फटाफट मैं बना दूंगी रोटी और रुचि दे देगी सबको गर्मा गर्म खाना। ये देखिए जी, खाना हमारा बनके तैयार होगा। खाने में बनी है आज खीर, दाल और रोटी। दाल मैंने मिक्स करके बनाई सारी, और रोटी बस अब सबको दे देगी रुचि। फटाफट खाना बनके तैयार हो गया, दे आ जाके। ये देखो जी, ये है छोटे भाई अनुज की बेटी, और ये इस पर चढ़ रही थी। अब इसका यही काम है, जंगलों पर ऊपर चढ़ना, और ये ऊपर से लाई बैटरी उठा के। ये बैटरी कहाँ से लाई उठा के? हैं? वहीं पे रखा हो। चलो चलो फिर घूमने चलते हैं, वहीं पे रखा हो। हैं? पूरी तोड़ फोड़ मचा के रखती है ये। अब हो गया है देखिए शाम का टाइम, और मैं जा रही हूँ बुढ़ाना। मेरी दीदी है वहाँ पे, उनके पास, उनके यहाँ मुझे जाना ज़रूरी है। वैसे तो टाइम तो था नहीं, और वो इसलिए जाना है क्योंकि जो मेरी दीदी है उनके जेठ के लड़के गुजर गए थे पिछले महीने। तो जब हम वहाँ से नहीं आ पाए तो हमने सोचा चल यहाँ पे है, मिल आते हैं जाके। और वैसा तो आज मेरी तबीयत आपको बता दूं डाउन सी हो रही। सुबह से मुझे वॉमिटिंग भी लग रही, ऐसा हो रहा है जैसा फूड पॉइजनिंग नहीं हो जाती, इस तरह मेरे कई बार लूज मोशन भी हो रहे हैं, वॉमिटिंग भी हो रही। और मैं कहा चलो हो जाते हैं। मम्मी तो ना ही कर रही थी कि रहने तो दोबारा आएगी जब चली जाना, लेकिन बस ये भी कहने लगे जब आ रहे एक बार चले जाएंगे, क्योंकि फिर यही होता है पता नहीं कब आएंगे कब जाना होगा। पास में ही है, 3 किलोमीटर ही है उनका घर। तो मैं गई भी थी पहले, तो बस मैं और ये हम दोनों ही जाएंगे, थोड़ी सी देर बैठ के फिर आएंगे। तो बस चलते हैं हम दोनों। ईशू नहीं जाएगी, ईशू यहीं रहेगी। और यहाँ रुचि कर रही है कपड़ों की तय। कपड़े सूख गए सारे, वो तय करने लगी। आरू बेटा सॉक्स पहन ले, देख हाथ में लिया फिर रही लेकिन पहनती नहीं। ईशू पहनाओ इसको, कितनी बार इसको पहनाते हैं शूज और सॉक्स और कैप, ये निकाल के फेंक देती है। और ये ना जर्सी भी नहीं पहनती, इसको जबरदस्ती जर्सी पहनाते हैं। ईशू आरू जल्दी पहन लो सॉक्स, दीदी पहनाएगी। शूज कहाँ आपके? हाँ, सॉक्स भी पहना इसको। ईशू शूज भी पहना। देख दीदी ने पहन रखी ना सॉक्स, देखो दीदी ने पहनी है, आप भी पहन लो। और कल से जैसा ईशू आ रही ना तो इसके पूरे मजा आ रहे, ईशू के साथ अच्छे से खेल रही। कहाँ दीदी? ईशू दीदी कहाँ है? ये री कौन है? ये कौन है? बोल के बताओ। दीदी कौन सी दीदी? दीदी कौन सी दीदी? अब मम्मा कहाँ है? वाह थोड़ा ही मैं हूँ मम्मा, मैं हूँ नहीं वो है। नुगा नहीं वो है, नुगा नहीं। और इधर मम्मी लस्सी डाल रही डब्बे में, देगी वहाँ पे हम लेके जाएंगे क्योंकि अब लस्सी हो रही। मैं कहा चलो लेते जाएंगे, तो मम्मी ने कर दी एक डब्बे में। और बस टाइम कितना हो गया? 3 बज गए शायद, 3:15 हो गए। बस ज़्यादा देर नहीं बैठने के, बस थोड़ी देर बैठ कर आ जाओ। फिर दवाई भी लानी है, देखूंगी। हाँ